हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में जानेंगे। आखिर वो क्यों चर्चा में है और उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जिसके कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें आईएएस पूजा खेड़कर। तो आईएएस पूजा खेड़कर जो एक डॉक्टर से आईएएस बनी, और पूजा खेड़कर अभी चर्चा में भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आईएएस पूजा खेड़कर जो है भारत में आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का काफ़ी महत्व है, यह हम सभी को मालूम है। इसका चर्चा इस तरह से समझ सकते हैं कि आईएएस अफसर बनने के लिए लोग कई सालों तक का ब्रेक भी लेते हैं, और इस बातों में कोई शक नहीं है कि बड़ी संख्या में युवा सिर्फ पावर के लिए आईएएस बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अपनी पहली ज्वाइनिंग में ही कुछ अनुचित मांगों के चलते वो चर्चा में आ गई है, और सारे न्यूज चैनल इनको अभी जो है कवर कर रहे हैं। पूजा खेड़कर ने 2021 में यूपीएससी सीएसआई परीक्षा पास की थी। इसमें उन्होंने 841वां रैंक हासिल की। फिर एलवीएसएनआई में ट्रेनिंग के बाद जून 2024 में उन्हें पुणे कलेक्टर ऑफिस में अपनी पहली नियुक्ति मिली। यह नियुक्ति भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा ही थी, लेकिन उन पर लगे आरोपों और जांच के बीच महज 1 महीने में ही उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया गया। अब देखेंगे कि आखिर पूजा खेड़कर है कौन और उन पे क्या क्या आरोप लगे, और उनके परिवार के लोग भी इसमें कैसे फंस गए। पूजा खेड़कर अंडर ट्रेनी आईएएस अफसर हैं। उन्होंने पुणे में स्थित श्रीमती काशीबाई नेवले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट बताया जा रहा है। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पाथरी तहसील के नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनके नाना जो हैं जगन्नाथ बुधवंत वाजरी समुदाय के आईएएस अफसर थे। पूजा की मां मनोरमा भलगांव की सरपंच है। पूजा खेड़कर को प्रोबेशन पीरियड में पुणे में एमडीएम के तौर पर नियुक्त की गई थी। ट्रेनिंग के इस दौर में अफसरों को प्रशासन का कामकाज सिखाया जाता है, और इसके साथ ही आरोप है कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अनुचित मांगे शुरू कर दी। उनकी शिकायतें भी थम नहीं रही थी। कलेक्टर के कई अफसरों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद पुणे के जिलाधिकारी सुभाष दिवसे ने तत्कालीन मुख्य सचिव से उनकी शिकायत भी कर दी। आईएएस पूजा खेड़कर पर बोले तो कई तरह के आरोप लगे हैं। कुछ ज्वाइनिंग से पहले के भी है। कहा जा सकता है कि उन पर लगे एक आरोप है कि कड़ी दूसरों से जुड़ती गई है और मामला जो है आगे बढ़ते गया। पूजा खेड़कर ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ गाड़ी और ऑफिस में अलग कैबिन की भी मांग रखी। उन्होंने अपने निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया। उसके साथ ही विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छोड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर भी दबाव बनाया था। उन पर लगे हैं कि आरोप है कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए एक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने यूपीएससी फॉर्म में खुद के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से होने का दावा किया। उनके पारंपरिक संपत्ति करोड़ों में है। वो खुद भी करीब 17 करोड़ की मालकिन है। उनके नाम पर कई प्रॉपर्टी दर्ज है। उनके पास 17 लाख रुपए की घड़ी भी बताई जा रही है। पूजा खेड़कर ने विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी फॉर्म भरा था, और उन्होंने दावा किया कि वो 40% हष्टबाधित है और किसी मानसिक बीमारी से भी जूझ रही, लेकिन मेडिकल के लिए बुलाए जाने पर वो हर बार नाराज रही। और आईएएस पूजा खेड़कर ने एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के वक्त भी डॉक्यूमेंट में हेरफेर की। उन्होंने 2011 और 2012 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब उनके पिता सर्विस में थे। प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर के गलत व्यवहार और अनुचित मांगों की वजह से उन पर जांच चल रही है, लेकिन उनका पुराना रिकॉर्ड काफ़ी कालीन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूजा खेड़कर ने 10वीं में 83% और 12वीं में 74% अंक हासिल किए हैं, और इसके बाद ही उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। सिटी परीक्षा में उनके कम अंक थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम में 200 में से 146 अंक हासिल है, और उन्हें पुणे के श्रीमती काशीबाई नेवले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब कैट में क्या मामला था, तो पूजा खेड़कर का विवाद से पुराना नाता है। अधपत्तों और मानसिक बीमारी से पीड़ित होने के दावे पुष्टि है कि उनका मेडिकल टेस्ट होना था। बता दें कि इस दावे से उन्हें बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में तहत यूपीएससी परीक्षा में लाभ मिला। यूपीएससी ने पूजा को अप्रैल 2022 में
एम्स नई दिल्ली में मेडिकल जांच कराने के लिए कहा था, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित होने की बात कहते उन्होंने रिशेड्यूल करवा लिया था। यूपीएससी ने उनकी दोनों आंखों के विजन लॉस का कारण जानने के लिए ब्रेड एमआरआई कराने के लिए कहा था। रिपोर्ट के अनुसार पूजा ने एक निजी मेडिकल सेंटर में ही एमआरआई की रिपोर्ट पेश कर दी और जो उनकी विकलांगता के दावों का समर्थन करते, इसे यूपीएससी ने खारिज कर दिया था। फिर यूपीएससी ने उनके चयन को कैट में चुनौती दी। 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। बाद में उन्हें एमआरआई सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद देखा जाए तो आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर राजनीति का दामन थामने से पहले भी खुद ब्यूरोक्रेट रहे। उन्होंने बेटी पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और उनका कहना है कि अगर एक महिला आईएएस अफसर ने ऑफिस में अपने लिए स्पेस की मांग की है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पूजा ने निजी कार का इस्तेमाल अधिकारियों से अनुमति लेकर किया था और साथ ही ये दावा किया है कि कार पूजा की नहीं है बल्कि किसी रिश्तेदार की है। रिटायर्ड अधिकारी दिलीप खेड़कर की माने तो उनकी बेटी ओबीसी इनिशियल के नॉर्म्स भी पूरे करती है। उनका कहना है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विस में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पूजा 40% अष्टबाधित है और इसके साथ ही उन्हें एक मानसिक बीमारी भी है, जिसका उल्लेख यूपीएससी परीक्षा फॉर्म में किया गया था। दिलीप खेड़कर ने यह भी कहा कि जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया, वो खुद बेटी से रिजाइन करने के लिए कहेंगे। पूजा खेड़कर पर लगे सभी आरोपों की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज की जाती है। आईएएस पूजा खेड़कर केस में भी सेम यही है और पूजा खेड़कर के खिलाफ विभागीय जांच होगी। केंद्र की सरकार की तरफ से कई हाई फाई मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल बना दिया गया है और अगर पूजा खेड़कर विभागीय जांच में दोषी पाई जाती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनके खिलाफ एक चार्जशीट बन गई है जो चीफ सेक्रेटरी को सौंपी जाएगी। विभागीय जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक उनके खिलाफ धारा 318, धारा 336 और धारा 340 के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। बता दें कि ये सभी धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट्स का वास्तविक तौर पर इस्तेमाल से जुड़ी है। अगर पूजा खेड़कर पर लगी ये सभी धाराएं साबित हो जाती तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस स्थिति में अगले कदम के तहत यूपीएससी उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बता दें कि आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए बर्खास्ती के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है और इसलिए इस फाइल को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान दोषी अधिकारी से सभी लाभ और सैलरी वापस ले लिए जाते। तो पूजा खेड़कर से जुड़ी जानकारी थी और काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी भी चल रही है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। और हम सभी को मालूम है कि जो यूपीएससी एग्जाम होता है इसको हम लोग एकदम साफ और स्वच्छ मानते हैं, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं। बाकी सारे एग्जाम थे, थोड़ा बहुत पेपर लीक वगैरह इन सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा गया था, बट इसमें यूपीएससी पे हम लोग पूरा का पूरा विश्वास था और आगे क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे बताया जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।